श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन, भरत वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। कल हम लोगों ने भरत वंश तक का वर्णन सुना। भरत जी के वंश में कैसे कैसे प्रतापी राजा हुए सुखदेव जी ने सुनाया। भूगोल खगोल का वर्णन, फिर नरकों का वर्णन, और नरकों की बात सुनकर के थोड़ा परीक्षित असहज होने लगा कि जिन लोगों से पाप हो गया, यद्यपि ये ना समझे कि परीक्षित को अपने पापों से भय है। महाराज परीक्षित तो उनके कल्याण के लिए कितनी चीजें सामने हैं। गंगा जी सामने बह रही हैं, जिनका एक बूंद जल भी मरते समय मिल जाए तो भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मरते समय भी एक बूंद गंगा जल भी ना मिले और मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी में पहुंचा दिया जाए तब भी वह मुक्त हो जाता है। वो गंगा जी सामने बह रही है। दूसरा, भगवान नाम उनके मुख में है, और एक बार भगवान नाम मुख से निकल जाए मरते समय तो जा सुनाम सुमरत एक बारा, नर तर हई भव सिंधु अपारा। भगवान का नाम जप रहे हैं। तीसरा, महापुरुषों की सभा में बैठे हैं और एक भी कोई भगवत प्रेमी भगवत भक्त संत की दृष्टि किसी पापी पर पड़ जाए मरते समय तो वह पाप मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है। तो इतने सब महापुरुषों के बीच में बैठे हैं। चौथा, जिस पावन वंश परंपरा में श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ है, भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं। प्रहलाद जी ने जब कहा कि हे भगवान, आखिर ये कैसा भी था, मेरा पिता था, संबंध में मेरे पिता थे, आप कृपा करके इनको नरक में मत भेजना। भगवान नरसिंह के नेत्र भीग गए और भगवान नरसिंह ने कहा, वत्स प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां जो है तर जाती हैं, 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। 21 पीढ़ियों का मतलब ऊपर की पीढ़ियों से ही नहीं है। 10 पूर्वान 10 परान, 10 पुराने ऊपर की और 10 नीचे की और 121। तो जिस कुल में एक भगवत भक्त पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और परीक्षित किस वंश परंपरा में है? महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु, ये भगवान के परम भक्त। इनके दादा अर्जुन, वो परम भक्त। इनकी परदादी कुंती, वो कैसी भगवत भक्त के जैसे ही भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनी उन्होंने देह त्याग कर दिया, क्षण भंग, और शरीर को क्षण भर में त्याग दिया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी भगवत प्रेमी हैं। तो ऐसे भगवत प्रेमी भगवत भक्त जिनको सदा सर्वदा भगवान का सानिध्य प्राप्त रहा, ऐसे पांडवों के नर्मल वंश में जो प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, क्या उनकी दुर्गति संभव है? लेकिन वह हम सबके विषय में विचार करके चिंतित हुए कि जिनसे पाप हो गए और नरक में नहीं जाना चाहते, उनके बचने का उपाय क्या है? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम आदि ऐसे अनेक उपाय हैं जिनसे पापों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। हर पाप का प्रायश्चित हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन आज हमने पाप कर लिया, शाम को उसका प्रायश्चित कर लिया। अब प्रायश्चित करने के बाद दोबारा पाप नहीं होगा, क्या इसकी कोई गारंटी है? वहां एक उदाहरण सुखदेव जी ने दिया है कि जैसे बांसों का वन है और आपस में बांसों की रगड़ हो और बांस का वन जल जाए। आपने देखा होगा गर्मी के समय में जब बांस आपस में रगड़ते हैं उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और कई बार वन में आग लग जाती है। अग्नि से वह वन बांसों का जल के समाप्त हो गया, लेकिन उसकी जड़ भूमि में बची हुई है। और जब भी वर्षा होगी तो वर्षा के जल से वो जड़ जो है पुनः अंकुरित हो जाएगी और उसमें से नए नए मोटे मोटे बांस फिर से निकल आएंगे। निकलेंगे कि नहीं? क्योंकि उसकी जड़ बची हुई थी। उसी प्रकार व्यक्ति ने प्रायश्चित आदि, पश्चाताप आदि करके अपने पापों को जला डाला
लेकिन पाप की वासना उसकी जड़ अंदर बसी हुई है, और वो जड़ जब तक है तब तक पाप ना हो ऐसी संभावना नहीं है। जब भी अनुकूल उस वासना के लिए अपने अनुकूल वातावरण मिलेगा, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, तो वह वासना पुनः अंकुरित हो जाएगी और नए नए पाप प्रारंभ हो जाएंगे। तो कोई ऐसा उपाय हो जिससे जड़ सहित समूल उसका नाश हो जाए। तो समूल नाश किससे होगा? बोले समूल नाश तो उस वासना का होगा भगवान के पावन नाम से। भगवान का जो परम पावन नाम है वह केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि पाप वासना को भी भगवान का नाम समाप्त कर देता है। पाप की वासना भी मिट जाती है। और जो बात लोग कहते हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध बात है, लोग कहते हैं गौतम जी कि मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा कहते हैं ना लोग। लेकिन हमें लगता है कि जिसके मुख में राम होगा उसके बगल में छुरी रह ही नहीं सकती। हो सकता है आरंभ में ऐसा हो कि उसने राम नाम का सहारा किसी और वजह से लिया हो, लेकिन जिसने राम नाम किसी भी वजह से ले लिया हो, भगवान नाम का आश्रय किसी भी कारण ले लिया हो, धीरे धीरे उसके हाथ की छुरी अपने आप छूट जाएगी और वह मुख का नाम जो है उसके जीवन को आनंदमय बना देगा, निर्विकार बना देगा, उसके जीवन को परिष्कृत कर देगा। क्योंकि भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि वह जीव की सद्या शुद्धि अंदर बाहर से करने में समर्थ है। भगवान के नाम की महिमा तो कहां तक कही जाए। स्वयं प्रभु श्री राम भी अपने नाम की महिमा कहने में असमर्थ हैं। बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया है, आप सबने खूब सुना है, अजामिल उपाख्यान। कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। यहां लिखा है नामना नष्ट सदाचारो, उसका सदाचार नष्ट हो गया। इसका मतलब वो पहले सदाचारी था, पहले वो था धर्मात्मा, बाद में बन गया पापात्मा और अंत में बन गया महात्मा। कथा आप सबने सुनी है। पहले बड़ा सदाचारी था, संध्योपासना करता, नित्य होम करता, गायत्री जपता। एक बार उसने कोई गलत दृश्य देख लिया, उसके मन में विकार आ गया और धीरे धीरे, देखो दोष जब आता है तो एक नहीं आता, फिर वो अनेक दोष धीरे धीरे आते जाते हैं। अनेक प्रकार के दोष जीवन में आए। जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगा, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगा, और उसका जीवन पूरी तरह से धर्म भ्रष्ट हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया। लेकिन किया हुआ सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता। कथा प्रसिद्ध है कि उसके यहां कुछ संत पधारे, उन्होंने उसकी पत्नी से, उस पुरुष चली से कहा कि तुम अपने होने वाले संतान का नाम नारायण रख लेना। तो उसके दरवाजे पे संत आए। क्यों आए? पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, बिना पुण्यों के संत नहीं मिलते। और अजामिल ने अपने आरंभिक जीवन में जो सत्कर्म किए थे उसी का प्रभाव है कि उसके द्वार पर संत आ गए। भगवान ने उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया संत को भेज करके। क्योंकि भगवान भी जीव जब भटकने लगता है तो बहुत उसके लिए उपाय करते हैं और कई प्रकार से उसको सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं। मां से बच्चा दूर जाए तो मां को भी अच्छा नहीं लगता। मां भी प्रयास करती है कि मेरे पास रहे। जी भी बालक राखई महतारी, उसी प्रकार परमात्मा भी चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे पास रहे। अच्छा, अभी हमने एक जो चौपाई कही थी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मानस की चौपाई है, सब जानते हैं। लेकिन गौतम जी, किसी का मन निर्मल नहीं और भगवान के सामने आ जाए तो क्या भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान ने वहां यह कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे अच्छा नहीं लगता
अच्छा नहीं लगता ये तो ठीक है, अच्छा तो हम लोगों को भी नहीं लगता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के सामने जो आ जाए, इसलिए भगवान ने आगे कह दिया, सन्मुख होए जीव मुझ जबहि और जन्म कोटि अगनासा तबहि। मेरे पास तो आ जाओ। भगवान जब किसी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं तो कोई संत जीवन में भेज देते हैं, सदगुरु जीवन में भेज देते हैं। और अजामिल के जीवन में वो संत जो आए, जिन्होंने कहा कि अपने बच्चे का नाम नारायण रख लो, उसका प्रभाव यह हुआ कि जब अजामिल का अंतिम समय आया तो पुत्र मोह के कारण वह व्याकुलता में पुत्र को पुकारने लगा। दूरे क्रीडन का सक्षम पुत्रम नारायण द्वया पिलाविते सुरेनोच्चै आजुहाव कुले। नारायण नारायण उसने पुकारा। दौड़ के भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों को फटकार लगाई और उन्हें वहां समझाया कि किसी भी प्रकार जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम आ जाए, भगवान का नाम जो उच्चारण करे, वह चाहे जिस परिस्थिति में करे, पर भगवान का नाम उसके पापों को जला करके भस्म कर देता है। कोई बेबस होकर भी नाम ले ले तो भी नाम अपना काम करता है। सांकेत्यम पारिहासम स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। हास्य परिहास संकेत आदि में भी नाम निकल जाए तो भी कल्याण होता है। इसने आतुर काल में भगवान नाम पुकारा है तो यमराज के दूतों ने कहा कि इसने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि बेटे के बहाने लिया है तब तो हम लोग आए हैं, और भगवान का ही लिया होता तो हम लोग थोड़ी आए होते, साक्षात भगवान ही आए होते, पर हम क्यों आते है? बेटे के बहाने लिया तब तो हम आए, लेकिन अब हम इसको नहीं ले जाने देंगे क्योंकि अब ये पाप ही नहीं रहा, पाप मुक्त हो गया। यमराज के दूत लौट गए। अजामिल बाद में महात्मा बन गया और भजन करके भगवत पद को प्राप्त कर लिया। हमारे यहां पंचदेव उपासना की बात कही जाती है, पंचदेव उपासना है, पर सबने सिद्धि कहां से पाई? अब पंचदेव तो परम ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्म भी नाम जप करते हैं। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, गणेश जी ब्रह्म रूप ही है, लेकिन गणेश जी प्रथम पूज्य बने किसके प्रभाव से? नाम प्रभाव जाने गणराव, नाम प्रभाव जाने गणराव, प्रथम पूज यही नाम प्रभाव, प्रथम पूजे नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से हुए। पंचदेव में दूसरे हैं भगवान महादेव, और महादेव क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम तेरा तुम बोले राम राम दिन राती, सादर जप हे अनंग वराती, सादर जप ही अनंग वराती। भोले बाबा निरंतर नाम जपते हैं। चाहे कोई साधक हो, चाहे कोई सिद्ध हो, और चाहे कोई विषयी हो, तीन प्रकार के जीव कहे गए, तीन प्रकार के मनुष्य कहे गए। विषयी, साधक और सिद्ध, तीनों ही नाम का सहारा जो ले ले, नाम महाराज उनको पावन बना देते हैं, भगवान का प्रिय बना देते हैं। भगवती भवानी ये भी नाम जपती है।
सहस नाम सम सोने से भवानी। सहस नाम सम सोने से भवानी। जपहि जेहि प्रिय संग भवानी। जपहि जेहि प्रिय संग भवानी। भगवती भवानी। भोले बाबा ने कहा कि देवी राम राम जपो, तो वो भी राम राम जपती है, भगवान नाम जपती है। तो सबको सिद्धि मिली है राम नाम से, भगवान नाम से। और राम नाम का यहां हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं, इसका मतलब केवल राम नाम से नहीं है। आपको जो नाम प्रिय लगे, नारायण नाम जपिए, राधा नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, वासुदेव जपिए, आपको गोविंद नाम, जो नाम अच्छा लगे। सभी नामों की अपनी अपनी महिमा है, और भगवान नाम तो सर्वविध कल्याण करने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। खूब नाम की महिमा सुखदेव जी ने कही है। उसके बाद आगे महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि सृष्टि का आगे विस्तार कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो प्रचेता हैं उनके पुत्र दक्ष हुए, फिर दक्ष की संतान का वर्णन है। 10,000 पुत्र हुए, नारद जी की कृपा से विरक्त हो गए। फिर 1,000 पुत्र हुए, वो भी विरक्त हो गए। नारद जी को दक्ष महाराज का श्राप लग गया। फिर दक्ष महाराज के 60 कन्याएं हुई। अच्छा, ये दक्ष अलग हैं, और कल जिन दक्ष महाराज की कथा हम सुन रहे थे वो दक्ष अलग हैं। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में हैं, और ये प्रचेताओं के पुत्र दक्ष हैं। कई बार लोग थोड़ा सा इसमें भ्रमित हो जाते हैं। उनकी 16 कन्याएं हैं और इनकी 60 कन्याएं हैं। इनकी भी 10 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, 13 कश्यप ऋषि को, 27 चंद्रमा को, 2 अंगिरा जी को, 2 भूतगणों को, 4 जो है तारक नामधारी एक और कश्यप जी हैं, उनको। इस प्रकार से 60 कन्याओं के विवाह का वर्णन है। फिर वृत्रासुर के वध का वृतांत है। वृत्रासुर असुर होकर भी ऐसी उसमें नाम निष्ठा और भगवान के चरणों में निष्ठा कि वह वृत्रासुर जिस समय युद्ध भूमि में था, इंद्र के हाथ में वज्र है, और इंद्र वज्र लेकर के वृत्रासुर को मारने के लिए उद्यत है, और वज्र में भगवान का दर्शन वृत्रासुर को हो रहा है। और बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति वज्र में भगवान का दर्शन करते हुए वृत्रासुर ने की है। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहं हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूया। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते प्रणीते वा कर्म करोतु काया। स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु नानागवेष्टो न च पारमेष्टो न सार्वभौमो न रसाधिपत्यो नानागवेष्टं न च पारमेष्टो न सार्वभौमो न रसाधिपत्यो। न योगसिद्धिरपो नर्भवो वा समञ्जसता विरहैकांशे अहं हरे तव पादैक मूलम
बड़ी अद्भुत स्तुति वृत्रासुर ने की है। हे ठाकुर जी, हे भगवान, मैं भले ही आपका दास न बन पाऊं, पर आपके भक्तों का दास, आपके दासों का दास बन जाऊं। मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। मैं तो बारंबार यही आकांक्षा करता हूं कि आपके प्रियजनों के, आपके भक्तजनों का संग मुझे प्राप्त होता रहे। बाद में वृत्रासुर के स्तुति के उपरांत जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वृत्रासुर का वध हुआ। पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा भगवती अम्बा के श्राप से यह असुर योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन यह भगवत भाव इसका गया नहीं। और उसके बाद सप्तम स्कंद जो है, इसमें परम भक्त श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। हिरण्याकश्यपु जब भगवान नारायण से अत्यंत द्रोह करने लगा, प्रहलाद जी समझाते हैं, और प्रहलाद जी के चरित्र में निष्ठा है कि भक्ति में कैसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। विरोध करने वाला कोई भी क्यों ना हो, फिर भी हमें भगवत भक्ति नहीं त्यागना चाहिए। निष्ठा पूर्वक प्रहलाद जी ने भजन किया। इससे यह भी सीखना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भजन करने वाला कर लेगा, और जिसको बहाने करना है उसको चाहे जितना अवसर मिल जाए वो बहानेबाजी करता रहेगा। है? आप विचार करिए, पिता रक्षक होता है, वही भक्षक बन जाए। मारने के लिए हिरण्यकश्यप उद्यत है, तमाम प्रयास किए, होली में जलाया गया, पहाड़ों से गिराया गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन प्रहलाद जी की निष्ठा अद्भुत है। और इस प्रसंग में एक बात समझने योग्य ये है कि जो भगवान शांताकारम है, वो भगवान इतने उग्र कैसे हो गए। हम लोग स्तुति करते हैं, शांताकारम भुजगशयनम शांतम शाश्वतमेय प्रविघ्नं निर्वाण शांति प्रदम। भगवान शांत स्वरूप है। इतने उग्र कैसे हो गए भगवान? बोले इतने उग्र इसलिए हो गए कि अपने अपराध करने से भगवान नाराज नहीं होते। जब तक भगवान का अपराध हिरण्याकश्यपु करता रहा, अपमान करता रहा, भगवान उग्र नहीं हुए। लेकिन जब प्रहलाद का एक भक्त का अपराध किया, तो जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सुध नहीं। अच्छा, भगवान ने क्रोध किया ऐसा नहीं लिखा, भगवान उग्र हो गए ऐसा लिखा है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आप मेरे लिए उग्र रूप धारण कर लिए। उग्र होने का अभिप्राय अलग है, क्रोध होना अलग बात है। क्रोध अंदर का विकार है, और उग्र होना जो है किसी को अनुशासित करने के लिए है। फर्क है गौतम जी। क्रोध जो है एक विकार है, काम क्रोध। भगवान में विकार तो हो नहीं सकता, इसलिए क्रोध नहीं भगवान को आया। भगवान उग्र हुए हैं। उग्र होना मतलब अनुशासित करने के लिए, जो है उसको अनुशासित करने के लिए ऐसा स्वरूप धारण किया। भगवान ने हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया। भक्तराज प्रहलाद ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है, और श्री प्रहलाद जी की स्तुति तो बड़ी अद्भुत है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान मन्ये धनाभिजन रूप तपास तौजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बोधि योगा नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् जगयूतपाय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्लोक की स्तुति प्रहलाद जी ने की है।
और फिर अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। ग्राह से गजेंद्र को मुक्त करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। फिर भगवान का जो है मत्स्य अवतार हुआ। फिर समुद्र मंथन की कथा है, वामन अवतार की कथा है, भगवान वामन बने। और भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं बनते। भगवान तो अपने भक्तों के लिए शूकर बन गए। नवम स्कंद की कथा है। नवम स्कंद में बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं। सूर्यवंश का वर्णन नवम स्कंद में है। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। किसी ने गंगा जी को प्रकट किया, किसी ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने दान को प्रकट किया, किसी ने सेवा को प्रकट किया। इसी वंश में अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी भी परम भागवत। हमारे गुरुदेव ने आज्ञा करी, अभी कथा कर रहे थे तो महाराज जी ने एक बात कही पंकज जी कि भागवत जी की कथा हो तो चाहे जितनी त्वरा हो, जल्दी जल्दी करनी हो, समय कम हो, लेकिन थोड़ा सा ही सही इन 3 प्रसंगों को अवश्य बोलना चाहिए। अम्बरीश जी की कथा परम भागवत है। महाराज की कथा कथा का सार है। और सुदामा जी का चरित्र। ये 3 कथाएं थोड़ी थोड़ी अवश्य बोलना चाहिए, भले ही और प्रसंग कोई थोड़ा छूट जाए। तो अम्बरीश जी को थोड़ा प्रणाम करते हुए हम लोग उत्सव में चलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महिम अभ्याम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। मनु जी के पुत्र नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के पुत्र हैं अम्बरीश। वो कितने बड़े सम्राट हैं। सप्तदीपवती पृथ्वी के एक क्षेत्र सम्राट थे। तो आजकल तो थोड़ा सा भी ऐश्वर्य आ जाए तो व्यक्ति आसमान में चढ़ के बातें करता है। सब काम के लिए नौकर रख लेंगे, भगवान की सेवा पूजा के लिए भी नौकरों के भरोसे। लेकिन अम्बरीश जी अपने हाथों करो हरे रे मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिम चकारा सत कथोदय। अपने हाथों मंदिर का पोछा लगाते, अपने हाथों भगवान के लिए माला तैयार करते। कल ही हम एक महाराज जी की वीडियो सुन रहे थे यूट्यूब पर, मुलुक पीठ वाले गुरु जी की। महाराज जी बोल रहे थे भगवान के लिए जो ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान है, उनकी सेवा के लिए पुष्पमाला व्यक्ति हो सके तो प्रयास करे कि स्वयं बनाए। क्योंकि बाजार में जो माला बनी है वो भगवान के उद्देश्य से नहीं बनी। वो तो उसको अपना दुकानदारी चलाना है। अब कोई राजनेता आ जाए, उसका भगत आ जाए तो वो ले जाए, बोले महाराज जी के शब्द है, बोले कोई राजा का भगत आ जाए तो वो ले जाए अपने नेताओं को पहना दे। कोई वैश्या का भगत आ जाए वो ले जाए उसको पहना दे। कोई और आ जाए वो ले जाए, कोई सजाने वाला ये वो कोई भी ले जाए, उसके लिए तो बस बेचना है। भगवान का भक्त आ जाए भगवान को पहना दे। लेकिन जब घर में माला बनाई जाती है तो एक एक पुष्प में हमारी भावना गुथी होती है, सेवा भाव से होती है। सेवा में भाव की प्रधानता है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस्कॉन मंदिर जाइए और वहां आप देखिए तो वहां माताएं बैठी रहती हैं और स्वयं में पुष्प गूंथती हैं, भगवान के लिए सुंदर सुंदर पुष्पमालाएं तैयार करती हैं। हम लोग बड़े मॉडर्न हो गए, हमारे पास समय नहीं है। हम लोग तो भगवान पे पूजा करके भी ऐसा अनुभव करते हैं जैसे इन पे उपकार कर रहे हो। इस तरह से लोग पूजा करते हैं मानो भगवान के ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं भैया, वो जगत नियंता है, वो जगदाधार है। और आपसे एक निवेदन करें, बार बार भगवान को उलाहना मत दो। कई बार लोगों का स्वभाव होता है मन के अनुकूल कोई काम नहीं हुआ, अब हमें पूजा करनी ही नहीं है, अब हम भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे, अब हम नाम ही नहीं लेंगे। ऐसा लोग बोल देते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। भैया ऐसा मत बोलो। क्या भगवान आपके चाकर हैं जो आपने अपने काम कराने के लिए लगा रखा है?
अरे उनके चाकर बन के रहो। श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर मुझे अपना चाकर बना के प्रभु आप रखिए। अम्बरीश जी अपने हाथों सब सेवा करते थे और एक बार भगवान ने इन पर कृपा करके सुदर्शन चक्र को इनकी सुरक्षा में नियुक्त कर दिया। इनकी भक्ति का सब में प्रचार हो, प्रसार हो, उसके लिए भगवान ने एक लीला करी। दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा जी ने आकर के इनकी परीक्षा ली। एकादशी का पारायण करना था, दुर्वासा जी को निमंत्रित किया। दुर्वासा जी जान करके विलंब से आए और इन्होंने चरणामृत पी करके एकादशी का पारायण किया। दुर्वासा जी रुष्ट होकर के इनको मारने के लिए कृत्या छोड़ दिए। भगवान के सुदर्शन ने कृत्या को भस्म किया और भगवान का सुदर्शन जब दुर्वासा जी के पीछे लगा, दुर्वासा जी सब जगह घूमे पर किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान नारायण बोले कि भैया आप अम्बरीश के पास जाओ, वही बचा सकते हैं। अम्बरीश जी के पास जब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने भगवान के सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी, हे सुदर्शन, यदि मैंने अपने हृदय से ब्राह्मणों की सेवा की हो और अपने धर्म का निष्ठा से पालन किया हो तो हे भगवान के सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। यदि अस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठिता कुलं नो विप्रदैवं चेद दुजो भवतो विद्वरः। इतना सुनते ही भगवान का वह चक्र सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। फिर एक साथ दोनों का भोजन हुआ और यह प्रसंग इसलिए कि कैसे भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान सर्वथा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, यह बात भगवान ने इस प्रकरण में समझाई है। उसके बाद सूर्यवंश में परम प्रतापी महाराज दशरथ, 3 रानियां और दशरथ जी के यहाँ 3 रानियों के द्वारा 4 लाल जी प्रकट भये। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 रूपों में वह परम ब्रह्म प्रकट हुए और श्री राम ने प्रकट होकर के धर्म की संपूर्ण सांगोपांग मर्यादा को स्थापित किया है कि धर्म की क्या मर्यादा है, धर्म का क्या स्वरूप है। पूर्ववर्ती जितने लोग हुए वो भी धर्मात्मा थे पंकज जी, चाहे अम्बरीश जी हों, हरिश्चंद्र जी हों, भगीरथ हों, सगर हों, दिलीप हों, मानधाता हों, सब धर्मात्मा रहे। सूर्यवंशी सब राजा हैं, लेकिन किसी में दान की विशेषता है, किसी में दान धर्म है, किसी में सेवा धर्म है, किसी में सत्य का विशेष धर्म है। एक एक अंग से धर्म उनमें प्रतिष्ठित था, लेकिन सांगोपांग सभी अंगों से धर्म प्रतिष्ठित हुआ किसमें? प्रभु श्री राम में जो है सभी अंगों के सहित धर्म प्रतिष्ठित है। उनके जैसी सत्य, उनके जैसा शील, उनके जैसा सदाचार, उनके जैसी मर्यादा पालन, उनके जैसी भक्तवत्सलता, उनके जैसी मैत्री, उनके जैसी दया, उनके जैसी करुणा और कहीं हो नहीं सकती। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः। एक श्रेष्ठ नायक कैसा हो, एक पति कैसा हो, मित्र कैसा हो, भाई कैसा हो, पुत्र कैसा हो, सब आदर्श प्रभु श्री राम ने प्रस्तुत किए हैं। अद्भुत श्री राम कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो विचदर्द वनुम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणि स्पर्शमाभ्याम मृजित पतरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सूर्पणख्याः प्रियविरुसारोपितो भूव्रजव्यो कादिरवद्ध सेतु खलदवदहना कौसलेन्द्रो। दो अध्यायों में फिर कथा सुनाई है राम जी की। एक संत बड़ा विनोद कर रहे थे, ये विनोद की बातें हैं, कोई ऐसा मत समझ लेना। बोले सुखदेव जी ने भागवत जी में 2 अध्याय में राम कथा सुनाई, तो हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 2 चौपाई में कृष्ण कथा सुनाई। उन्होंने 2 अध्याय में सुनाई तो इन्होंने 2 चौपाई में
बोले कौन सी दो चौपाई? रामायण में राम श्री कृष्ण कथा दो चौपाई में कहां है? बालकांड में। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ हरि हरण महामहिमारा, ओ हरि हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, वचन जयता होय नमोरा, वचन अनथा होहि नमोरा, वचन जयता होय। दो अध्याय में दो चौपाइयों में अब चंद्रवंश का वर्णन है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्वा, इसी वंश में नहुस, ययाति और इसी वंश में आगे चल करके आहू, देवक, उग्रसेन आदि हुए। उग्रसेन के 4 बेटा और उग्रसेन महाराज का जो है 9 बेटे हैं। इनमें बड़े का नाम है कंस। देवक महाराज के 4 बेटा और 7 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी देवकी। इसी देवकी की विदा करने के लिए कंस जा रहा था। आकाशवाणी हो गई, अरे तू जिसे विदा करने जा रहा है इसी का पुत्र तो तेरा काल होगा। दुष्ट की प्रीति बड़ी दुखदाई है। संत कहते हैं दुष्टों से ना मित्रता अच्छी है ना शत्रुता अच्छी है। दुष्ट व्यक्ति से ना मित्रता करो ना शत्रुता करो, उससे दूर बने रहो। वसुदेव जी कंस से मैत्री किए, कितना कष्ट भोगना पड़ा। बंदी गृह में देवकी वसुदेव रहे। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें के रूप में शेष नारायण भगवान पधारे और शेष जी 7वें पुत्र के रूप में पधारे। तो अभी हमने गोवर्धन की कथा में एक बात कही थी, चित्रकूट वाले महाराज जी का वो स्मरण, कि एक बार पंचवटी में श्री सीताराम जी जब विराजमान थे, ठंडियों का समय था। गौतम जी अर्धरात्रि का समय रहा होगा और अर्धरात्रि में जानकी जी को प्यास लगी। तो जानकी जी सोचने लगी कि कूप जल मिल जाता। कुएं का जल थोड़ा उष्ण होता है, गर्म होता है। राम जी अपनी प्रिया की भावनाओं को जान करके लक्ष्मण जी को कहे, लक्ष्मण कमंडल लेकर जरा कुएं से जल ले आओ। लक्ष्मण जी कुएं में जल भरने गए तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा एक भाव आ गया कि भाई छोटे बनना भी बड़ी गड़बड़ बात है, सब बात माननी पड़ती है। अब बताओ रात का समय 2 बजे, कुटिया में जल तो था ही, पर अब छोटे हैं तो सब करना पड़ेगा। तो कुएं में से आवाज आई कि अगली बार हम तुम्हें बड़ा बनाएंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। लक्ष्मण जी घबराए कि मन में भी कुछ नहीं सोच सकते, ये तो यहां भी बैठे, मन में भी नहीं सोच सकते। लक्ष्मण जी तो अद्भुत सेवा करते हैं, ये किसी संत का भाव है। लक्ष्मण जी कैसी सेवा करते हैं सीताराम जी की, वो स्वामी जी ने अद्भुत उपमा दिए। सेवत लखन सिय रघुवीर, हो सेवत लखन सिय रघुवीर, जिमिया विवेकी पुरुष शरीर जिमिया विवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की सवाल में लगा रहता है, ऐसे सीताराम जी की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं।
पर सोचा राम जी ने कि अब इनको अगली बार बड़ा बना के भेजेंगे, तो देवकी मैया के 7वें गर्भ में वही श्री शेष नारायण पधारे। महामाया ने उनको, योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। रोहिणी नंदन बन के प्रकट हुए और कंस को लगा के अष्टम गर्भ नष्ट हो गया, सप्तम गर्भ नष्ट हो गया, अष्टम गर्भ के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा पधारे। देवकी मैया हर्षित तो ही देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की और उसके बाद सुंदर अवसर में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र सुंदर सुयोग घड़ी तिथि में, क्योंकि भैया जिस समय भगवान प्रकट हो वही घड़ी सुंदर है। राम जी के प्राकट के अवसर पर गोस्वामी जी ने लिखा है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर यरो चर हरस जो राम यहाँ सुखदेव जी लिख रहे हैं, अथ सर्व गुणोपेता काल परम शोभना यजवाज नक्षत्रम सांत्रक्ष ग्रहतारकम। सब ग्रह नक्षत्र तारागण अपने आप अनुकूल हो गए। कंस कारागृह में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिधृत। बड़ी प्यारी स्तुति देवकी मैया वसुदेव जी ने की है ठाकुर जी की। और भगवान ने कहा, देखो बच्चा बन जाऊं तो डरना मत, मुझे गोकुल छोड़े आना। वसुदेव जी हथकड़ियों की ओर देख रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं नहीं मिलता तब तक यही बंधन रहते हैं, मेरे मिलने के बाद सारे बंधन छूट जाते हैं। पहरेदार सो गए, बंधन छूट गए। वसुदेव जी ने गोकुल पहुंचाया। कंस ने सोचा कि अरे ये देवताओं की बात झूठी कैसे हो गई कि 8वां बेटे की बजाय बेटी हो गई। पछाड़ना चाहा वो तो आकाश में उड़ गई और गोकुल में अद्भुत आनंद हुआ है। हम लोग नंदोत्सव का आनंद लेंगे। कुछ विशेष सूचनाएं हमारे संचालक जी के माध्यम से आप सभी को विदित है। ये कथा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चल रही है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग 21 तारीख को धूमधाम से यहाँ मनाएंगे और 22 तारीख से श्रावण महोत्सव यहाँ प्रारंभ होगा, जिसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक और पूरे श्रावण मास पर्यंत महामृत्युंजय अनुष्ठान यहाँ चलेगा। आप लोग भी जो महामृत्युंजय में भाग लेना चाहें, आपके घर में कोई भी आदि व्याधि रोग आदि जो है आपके लिए है, तो उसकी निवृत्ति के लिए आप यहाँ वैदिक विद्वानों के द्वारा, योग आचार्यों के द्वारा जो अनुष्ठान होगा, नित्य प्रति जो यज्ञ होता है, आपकी कामना अनुसार आपसे यज्ञ करवाया जाता है, उस तरह की आहुतियां उसमें डाली जाती हैं, तो आप जो है उस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। हमने कल कहा था कि वैदिक मार्ग से किस प्रकार लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हों, लोगों के सकाम अनुष्ठान, लोगों की अपनी अपनी कामनाएं रहती हैं, तो वह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ ना भटकें, कोई चमत्कार जादू टोना के चक्कर में, शास्त्र विधि से वेदोक्त मार्ग पर चल करके वह अपनी काम में पूर्ति भी कर सकें। इसलिए सकाम यज्ञ भी यहाँ कराया जा रहा है। उसमें जैसी साधक की स्थिति हो, जैसे आपकी कोई समस्या है तो समस्या को देख करके उसके अनुरूप उस अनुसार यज्ञ कराया जाता है। कोई आता है कि हमें ये समस्या है, फिर उसका विचार किया जाता है किस कारण से है, और फिर उसका निदान, तो उसका कारण और निवारण दोनों बातें फिर यहाँ होती हैं। तो आप उस अनुष्ठान में नित्य प्रति होने वाले यज्ञ में जुड़ सकते हैं और महामृत्युंजय अनुष्ठान अथवा यहाँ होने वाला जो रुद्राभिषेक है उसमें भाग ले सकते हैं। 1 दिन का रुद्राभिषेक, 2 दिन का श्रावण सोमवार में, प्रदोष में, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप घर बैठे भी संकल्प करके अपना रुद्राभिषेक यहाँ करा सकते हैं। श्रीलंका की यात्रा के लिए आपसे कहा ही जाता है, जो भी विदेश यात्रा करना चाहें, श्रीलंका में बहुत सुंदर पर्यटक स्थल जो है वहाँ और दर्शनीय धार्मिक स्थल है, वहाँ सब जगह घुमाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा। तो श्रीलंका में होने वाली
श्री राम कथा में भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। वहाँ जो चलना चाहें शीघ्रता से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और बहुत लोगों की टिकटें बन चुकी हैं। जो लोग चलना चाहते हैं वो यथाशीघ्र अपना पासपोर्ट जमा करें, उसकी फोटोकॉपी, ताकि आपका भी टिकट बन सके और आपकी यात्रा सुनिश्चित हो सके। वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। अपनी ओर से 1 पेड़ 2 पेड़ 5 पेड़ आप भी बट पीपल आंवला आदि लगा सकते हैं तो आप लगाएं। और यहाँ नित्य प्रति साधु सेवा होती है, तो संतों के भोज भंडार में, संतों के भोजन प्रसाद में, देखो पूजा करने वाले से भगवान कब प्रसन्न होंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी दीनहीन की सहायता के लिए उठने वाले हाथों के वाले के पास भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हो सकता है कि पूजा करने वाले की पूजा जल्दी भगवान न स्वीकार करे, लेकिन किसी दीन को आपने हाथ देकर सहारा दिया है, उसको खड़ा किया है, तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। भूखे को भोजन कराने वाला, प्यासे को पानी पिलाने वाले की बात भगवान पहले सुनेंगे। इसलिए हम तो यहां सबसे कह के रखते हैं, हमारे सेवा परिकर से भी, कि भैया कोई भी आ जाए, भोजन के लिए कभी किसी को मनाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भूखा है वही तो आएगा और भूखे के लिए भोजन मिलना ही चाहिए। हम लोग किसी के काम आ जाएं, यही इस मानव जीवन की सार्थकता है। भैया मरने के बाद तो शरीर किसी काम आना नहीं है, जीते जी लोगों के काम आ जाएं। हमारा धन, हमारा तन किसी के काम आ जाए, हम किसी रोते के आंसू पहुंच सकें। ये माताएं आती हैं, घर से दुखी हो गई, बच्चों ने दुत्कार दिया, अब विचार करिए उस माँ के हृदय पे क्या बीतती होगी, उस पिता के हृदय पे क्या बीतती होगी जिसके बच्चे उसको दुत्कार के निकाल दें। जीवन भर जिन बच्चों के लिए रोते रहे, कुड़ते रहे, घसटते रहे, और जैसे तैसे गरीब स्थिति में रह करके और जैसे तैसे उन बच्चों को योग्य बनाया, पढ़ाया, लिखाया, खुद भूखा रह के उनका प्रबंध किया कि अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, और पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी, बड़े आदमी बन जाते हैं, पर उनको, उन मैया बाप को मैया बाप कहने में शर्म आती है, दुत्कार के निकाल देते हैं। जैसे ही पत्नी का मुख दिखा कि मैयो बाप जो है वो तो फिर शत्रु की तरह दिखते हैं, मैया बाप से फिर प्रेम नहीं रह जाता। गोस्वामी जी ने लिखा है, ससुरार प्यार भई जब ते, रिपु रूप कुटुंब लगे तब ते। सुत माने ही मात पिता कब लो, अबला मुख दीख नहीं तब लो। जब तक अबला का मुख नहीं दिखे, गोस्वामी जी की रचना है, मानस में लिखा है, सुत माने ही मात पिता कब लो, अबला मुख दीख नहीं जब लो। जब तक अबला का माने पत्नी का मुंह नहीं दिखा, जब तक तो माता पिता है। और देवी जी पधार गई तो फिर तो देवी जी की हुकूमत ही चलेगी, और उसकी मजबूरी भी कई बच्चों की होती है। अब क्या करें, वो तो अपनी अपनी परिस्थिति, हम क्या कहें, सब जान रहे हैं, सब गुजर रही है। पर जो माताएं रोती हुई आती हैं, भैया उनके आंसू हम लोग पहुंच सकें और किसी माँ का सहारा बन जाएं, किसी बुजुर्ग का सहारा बन जाएं, इनके लिए भी हम आश्रय दे सकें, इनके लिए भी भोजन दे सकें, बीमार होने पे इनका दवाई इलाज करा सकें। ऐसी सामर्थ्य हम लोगों को यदि भगवान ने दी है तो निश्चित हमें इनका सहायक बन के और सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पूजा भजन करना तो हमारा सबका कर्तव्य है ही, पर उससे भी श्रेष्ठ कार्य और उससे भी पहले किए जाने वाला कार्य है सबकी सेवा, परोपकार। भगवान कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। तो हमें भगवान ने यदि कोई योग्यता दी है, सामर्थ्य दिया है, तो अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य इन दीनहीनों की सेवा करें। आगामी कथाओं की जानकारी के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आगे की कुछ तिथियां किन्हीं कारणों से रिक्त हैं। अभी हमें कुछ बाहर के प्रवास था, कुछ भोपाल जाना था, तो किन्हीं कारणों से कुछ तिथियां खाली रखी थी। अब उन कथाओं को बीच बीच में करना है, तो आप चाहें तो यहाँ आकर भी कथा करवा सकते हैं। जैसे हमारे गौतम जी यहाँ आके कथा करवा रहे हैं तो गौतम जी को यहाँ कोई चिंता नहीं है कि कहाँ से फल मिष्ठान आ रहा है, कहाँ से भोजन की व्यवस्था हो रही है, कहाँ से क्या जुट रहा है। आनंद से अपना कक्ष में आराम करते हैं, थोड़ा दर्शन भ्रमण करते हैं, कथा के समय कथा सुनते हैं, पूजा के समय आचार्य जी पूरी व्यवस्था कह के कहते आइए, तो पूजा तैयारी है तो पूजा में बैठ जाते हैं। ये चिंता नहीं है कि भाई दूरबा कहाँ मिलेगी है, कहाँ से क्या जुटाएं। तो इसी तरह आप भी आकर के वृंदावन में अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ कथा कराने के लिए एक बात और है कि ये नहीं कि आपका कितना बजट है। कई बार ऐसा होता है गौतम जी के मन में सोच लिया भागवत हम भी कराएंगे, लेकिन धन का अभाव,
उतनी व्यवस्था नहीं जुटा पा रहे। किसी की भागवत में गए थे, देख के मन हो गया हम भी कराएंगे, पर कभी कभी आर्थिक संकट ऐसा रहता है, व्यवस्था घर की है, नहीं हो पाता। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार भी संकल्प करके यहाँ कथा करा सकते हैं। आपका जो बजट है, हमारे गौतम जी से पूछ लीजिए, इनकी कथा हो रही है, इन्हें कोई भार नहीं दिया गया कि आप इतना सहजता में जो कर सकें। तो ऐसे ही आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी आपका संकल्प है यहाँ पूरा कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा आदि का आपको यहाँ सारी व्यवस्था सजी हुई मिल जाती है। टेंट लगा, साउंड लगा है, हॉल बढ़िया सुंदर बना है। टेंट का मतलब है यहाँ जो बिछात है, कुर्सी है, सोफा है, टेबल है, सब व्यवस्था लगी हुई है। ब्राह्मण, आचार्य, संगीतकार सब विराजमान रहते ही हैं। तो आप लोग अपना ये संकल्प वृंदावन में आके भागवत कथा, राम कथा का पूर्ण करा सकते हैं। अभी जन्माष्टमी में कथा करा सकते हैं, या भाद्रपद मास के जो महीने हैं, भादों का महीना तो बड़ा पवित्र है ही भगवान का। देखो हमारे ठाकुर जी भी भादों के महीने में आए, हमारी राधा जी भी भादों में आई, हमारे दाऊ भैया भी भादों में आए, वामन भगवान भगवान के कितने अवतार भादों के महीने में हुए। ये बड़ा पवित्र महीना है भादों का, तो उसमें आप लोग भी कथा के लिए जुड़ सकते हैं। श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा यहाँ होगी, तो श्रावण में होने वाले शिव महापुराण की कथा में आप पधार सकते हैं। आइए और आकर के कथा श्रवण करें। और हम बार बार आग्रह करते हैं कि आप लोग कभी भी वृंदावन पधारें तो चाहे जहां भी ठहरे, यदि आप और कहीं ठहरने नहीं है तो वृंदावन में यहाँ आइए, वानप्रस्थ में ठहरिए। रात्रि में 8-10 भक्त लोग बाहर बैठे, हम मथुरा से लौटे, किसी आवश्यक कार्य से मथुरा गए, आज गुरु जी के यहाँ दर्शन करने जाना है, तो हमने कहा कोई भेंट सामग्री कुछ देख लें, दिन में समय मिलता नहीं। और हम कोई 10, 10:15 बजे लौटे तो कुछ 8-10 भक्त बैठे, माताएं थी, बच्चे थे, सभी बड़े बूढ़े। महाराज जी रुकना है, तो हमने कहा परेशानी क्या है? बोले यहाँ तो कोई कमरा बता रहे हैं खाली नहीं है, और बाहर तो कमरा का 1200 मांगता है, कोई 1500 मांगता है। तो हमने कहा भैया आश्रम आपका है, बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले बच्चों से कहा इनको भोजन कराओ, कल एकादशी थी तो फलाहार उनको पवाया, फलाहार बनाया बच्चों ने, कहा हमने कहा फलाहार कराओ। और फिर इनको सोने की, भाई कमरे खाली नहीं है पर हॉल में तो सो सकते हैं। उनसे कहा भाई इतना आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, हम कूलर लगवा देते हैं, गद्दे लगवा देते हैं, हॉल में बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं, यहाँ सोइए। बोले हाँ महाराज ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमने कहा पर चलिए प्रसाद पाइए। तो उनको रात में 10:30 बजे करीब प्रसाद फलाहार जो था पवाया, फिर यहाँ उनके गद्दे लगवाए, उनसे कहा कि भाई यहाँ विश्राम करिए। और सवेरे उनको जाना था, स्नान करके दर्शन करने चले गए। तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि आप आ रहे हैं और आपको रुकने में कहीं असुविधा हो रही है, आप यहाँ चले आइए। यहाँ तो ठाकुर जी का स्थान है, हमारा नहीं है। वो आश्रम का मतलब सबको आश्रय मिले तो आपको भी मिलेगा, क्यों नहीं। और कहीं भी रुके हैं तो भोजन भंडारा यहाँ आके पाइए, दोनों समय का प्रसाद। आप कहीं होटल में कहीं तो उधर परेशान मत होइए, जितने दिन वृंदावन रुके भोजन प्रसाद यहाँ आके ग्रहण करिए, सबके लिए खुला भंडारा है। आप भी अपनी ओर से कभी कराना चाहें तो 5 संतों का, ब्राह्मणों का भोजन या 11 का, जैसी आपको सामर्थ्य प्रभु ने दिए, कर सकते हैं। और वर्ष भर के गौतम जी 365 ऐसे भक्त तैयार कर रहे हैं जो एक एक दिन की जिम्मेवारी ले लें। तो 365 दिन में 365 यजमान ऐसे बने 11-11 हजार रुपए के, कि एक दिन उनके नाम से भंडारा हो, उसमें उस दिन का बाल भोग, उस दिन का भोजन सब उनके ओर से हो। अब वो दिन वो चाहे अपना जन्मदिन ले लें, अपनी विवाह की वर्षगांठ ले लें, अपने माता पिता की पुण्यतिथि ले लें, जो उनको अच्छा लगे, या कोई तिथि जो उनको प्रिय हो। तो हमारे गौतम जी भी एक तिथि लेंगे आचार्य जी, साल भर के भंडारे में सब समझना फंसा रहे हैं, ये तो प्रसन्न होकर लेते हैं। तो साल भर के 365 यजमानों में से जो वार्षिक अन्य क्षेत्र के सदस्य हैं, उसमें आप भी वार्षिक अन्य क्षेत्र सदस्य रहेंगे। और भी जो लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकेंगे। जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनके नामों की घोषणा के पश्चात नंदोत्सव का आनंद और भगवान की आरती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।